आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। गोपालगंज की खास खबर में सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। हथियार के बल पर लूटपाट करने वाले 3 अपराधी गिरफ्तार। 31 मार्च को होगा सारण स्नातक और सारण शिक्षक के लिए मतदान। जदयू नेताओं ने मुख्यमंत्री का जन्मदिन मनाया, केक काटकर बांटी गई मिठाइयां। एसपी ने किया चेक पोस्ट का औचक निरीक्षण। और राजद नेता राम इकबाल यादव की हत्या का आरोपी गिरफ्तार। इन हेडलाइंस के अलावा और भी खबरों को जानेंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। गोपालगंज पुलिस ने हथियार के बल पर लूटपाट करने वाले 3 अपराधियों को जहां गिरफ्तार किया है, वहीं इन अपराधियों के पास से पुलिस ने 1.5 किलो चरस, 3 बाइक, 5 मोबाइल और 1 बैग बरामद किया है। ये कार्रवाई स्पेशल पुलिस टीम ने नगर थाना के रेलवे स्टेशन के पास की है। गोपालगंज एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि गोपालगंज में लूट की घटनाएं अधिक बढ़ जाने के कारण सदर एसडीपीओ संजीव कुमार के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम का गठन किया गया। स्पेशल टीम को गुप्त सूचना मिला कि वे नगर थाना की गोपालगंज स्टेशन के समीप कुछ अपराधी लूटपाट करने की योजना बना रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने 1.5 किलो चरस, 3 बाइक, 5 मोबाइल और 1 बैग बरामद किया है। गिरफ्तार सभी आरोपी राहुल कुमार यादव, राजपाल पासवान और विष्णु यादव कटिहार जिले के रहने वाले हैं। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार सभी अपराधी जिले के भोरे, सासामुसा सहित कई इलाकों में लूटपाट करने में शामिल हैं और इन्होंने अपनी संलिप्तता स्वीकार किया है। पिछले 1 महीने से गोपालगंज जिले में पोढ़ा गिरोह सक्रिय था और ये पूरे जिले में अलग अलग जगहों पे घूम कर 3 घटनाओं को अंजाम दिया था। पहली घटना इन्होंने कुचायकोट थाना के सासामुसा क्षेत्र में किया था, 50,000 रुपये की लूट छिनतई की थी। उसके बाद 10 फरवरी को इन्होंने भोरे थाना क्षेत्र में 50,000 का छिनतई किया था। उसके बाद इन्होंने नगर थाना क्षेत्र में SBI बैंक जो हेड ब्रांच है उसके सामने 1 लाख रुपए का लूट किया था। और हम लोगों ने इसमें दोनों SDPO के नेतृत्व में एक ज्वाइंट टीम का गठन किया था। इसमें तीनों थाने के थानाध्यक्ष लोग भी शामिल थे और इसमें CCTV फुटेज निकाला गया था और तकनीकी सूचना के आधार पर, मैनुअल इनपुट के आधार पर इसमें 4 अपराधियों की पहचान की गई थी। उसमें से 3 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। 3 बाइक बरामद किया गया है, जो बाइक संभवतः लूट में प्रयुक्त हुआ है। एक पल्सर 220C है, एक पल्सर 150C है और एक होंडा शाइन है। और इन तीनों अपराधियों के पास से एक 1.5 किलोग्राम चरस जैसा मादक पदार्थ बरामद किया गया है। 1,03,405 रुपये की बरामदगी की गई, जो संभवतः लूट किए गए पैसे का ही हिस्सा है। इनके पास से 5 मोबाइल। मीरगंज पुलिस के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए राजद नेता राम इकबाल यादव की हत्याकांड का आरोपी अभिमन्यु यादव को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इस आरोपी के गांव जिगना जगन्नाथा में छापेमारी की, जहां से इसे गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि इसी आरोपी के द्वारा सुपारी देकर राम इकबाल यादव की हत्या करवाई गई थी। बताते चले कि 13 मई 2022 को राजद नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई और इसी मामले में मृतक की पत्नी के द्वारा थाने में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिसमें 2 लोग पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं और अब इनकी भी गिरफ्तारी हो गई है। इस मामले में और भी नामजद आरोपी नागेंद्र यादव, वीरेंद्र यादव और सचिन कुमार अभी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है और पूर्व से इस कांड में आकाश यादव तथा प्रकाश यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। मंगलवार की देर रात गोपालगंज एसपी स्वर्ण प्रभात ने कुचायकोट थाना क्षेत्र के बलथी चेक पोस्ट पर औचक निरीक्षण किया। चेक पोस्ट के अलावा एसपी ने कुचायकोट बाजार में ही भ्रमण कर पुलिस की गश्ती और बाजार का जायजा लिया। विदित हो कि गोपालगंज एसपी स्वर्ण प्रभात मंगलवार की रात करीब 11:30 पर कुचायकोट थाना क्षेत्र के बलथी चेक पोस्ट पहुंचे। निरीक्षण के दौरान एसपी ने पुलिस पोस्ट पर पुलिस कर्मियों द्वारा किए जा रहे वहां जांच का जायजा लिया। पुलिस चौकी पर जांच पड़ताल करने के बाद कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश देने के बाद एसपी परिवहन और उत्पाद विभाग के पोस्ट पर पहुंचे, जहां एसपी ने हेड स्कैनर से किए जा रहे वाहनों की जांच पड़ताल का जायजा लिया। एसपी ने स्वयं हेड स्कैनर की मदद से माल लदे ट्रकों की जांच पड़ताल की। जांच पड़ताल के क्रम में एसपी के निर्देश पर 2 संदिग्धों को भी गिरफ्तार किया गया, जिन्हें आवश्यक जांच पड़ताल के लिए कुचायकोट थाने में सौंपा गया। चेक पोस्ट के निरीक्षण के बाद एसपी कुचायकोट बाजार पहुंचे, जहां उन्होंने बाजार में स्थित बैंक और ATM केंद्रों के बाहर पुलिस की गश्ती तथा सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।
निरीक्षण के क्रम में एसपी कुचायकोट थाने तथा चेकपोस्ट पर तैनात पुलिसकर्मियों को जांच पड़ताल में सख्ती बरतने और नियमित गश्ती का निर्देश दिया। सदर प्रखंड के बंजारी पोखरा चैनपट्टी में चल रहे 7 दिवसीय श्री विष्णु महायज्ञ को देखने के लिए क्षेत्र से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ यज्ञ स्थल पर पहुंच रही है। यज्ञशाला के चारों तरफ भक्तों के द्वारा 108 बार परिक्रमा कर अपनी मनोकामना पूर्ण करने की भगवान से प्रार्थना की जा रही है। परिक्रमा के दौरान भक्तों द्वारा हर हर महादेव और जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। यज्ञ परिसर में चल रहे महायज्ञ में वैदिक मंत्रोच्चारण के कारण पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया है। दोपहर 12 बजे से 3 बजे और संध्या 6 बजे से 9 बजे तक सुश्री सपना नंदिनी और आचार्य निर्भयानंद जी के द्वारा कथा वाचन किया जा रहा है। रात्रि 9 बजे से अयोध्या से आई रामलीला मंडली के द्वारा रामलीला का मंचन किया जा रहा है। माझागढ़ प्रखंड मुख्यालय में जदयू नेताओं ने बिहार के मुख्यमंत्री एवं जदयू के प्रदेश अध्यक्ष के जन्मदिन पूरे धूमधाम के साथ केक काटकर मनाया। विदित हो कि निवर्तमान प्रखंड अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार बारी की अध्यक्षता में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 72वें जन्मदिन एवं जनता दल यू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा के 50वीं जन्मदिन पूरे धूमधाम के साथ केक काटकर मनाई गई। इस अवसर पर प्रदेश सचिव सह पूर्व जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल ने कहा कि आने वाले दिन 2024 में देश के प्रधानमंत्री के रूप में सर्वमान्य नेता विकास पुरुष नीतीश कुमार को हम सभी देखना चाहते हैं। हम मुख्यमंत्री को निरोग, स्वस्थ और दीर्घायु होने के लिए ईश्वर से कामना करते हैं। इस अवसर पर राजकुमार प्रसाद, हरेंद्र प्रसाद, उमेश शर्मा, कृष्णा कुमार, सोमनाथ बारी, संजय पटेल ने बधाई दी है। हम आपके नौनिहालों को एजुकेटिंग फॉर बेटर टुमारो के लिए तैयार करती हैं। हम हैं पिपरासी इंटरनेशनल स्कूल, रेजिडेंशियल को-एजुकेशन क्लास 10, शिक्षा का हाइब्रिड मॉडल, दिल्ली एनसीआर के प्रसिद्ध स्कूलों के साथ गठजोड़ और छात्र विनिमय कार्यक्रम, उच्च या विदेशी शिक्षा हेतु उपयुक्त छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, गर्मियों की छुट्टी के दौरान खेल, पाठ्येतर और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए समर कैंप, 10 छात्रों पर 1 शिक्षक का अनुपात। एडमिशन ओपन। पिपरासी इंटरनेशनल स्कूल, थावे रोड, गोपालगंज। आरोग्य हॉस्पिटल एवं इनफर्टिलिटी सेंटर। अब आपके शहर थावे में मरीजों के लिए सारी सुविधा उपलब्ध। लेप्रोस्कोपी, फार्मेसी, नॉर्मल डिलीवरी, सभी प्रकार की ऑपरेशन जैसे हार्निया, हाइड्रोसिल, बच्चेदानी, अपेंडिक्स, नसबंदी, ट्यूमर और पित्त की थैली में पथरी। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। पैथोलॉजी, ईसीजी, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, निरशुक्राणु का इलाज, साथ में नॉर्मल डिलीवरी का उत्तम सुविधाओं से लैस। निसंतान एवं बांझपन रोगी अवश्य मिले। आरोग्य हॉस्पिटल एवं इनफर्टिलिटी सेंटर, आरना रोड, थावे, गोपालगंज। नमस्ते, निदेशक सीबीएसई पब्लिक स्कूल बसडीला खास गोपालगंज जितेंद्र प्रसाद बोल रहे हैं। अभिभावक महोदय, आप अच्छे स्कूलों की एक सूची बनाइए, उन स्कूलों के क्लासरूम में अवश्य जाइए जहां आप अपने वार्ड का एडमिशन लेना चाहते हैं। वहां स्टूडेंट्स के रीडिंग, राइटिंग, मैथ्स स्किल, बड़ी लैंग्वेज और फेयर नोटबुक देखने का मौका मिलता है। यदि अब 95% स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस संतोषजनक है, फिर आप तय कर पाएंगे कि स्कूल अच्छा है। जी धन्यवाद। जीवन में यदि शांति चाहिए तो हम सभी को मर्यादा में रहना होगा, अन्यथा जीवन के प्रत्येक क्षण में अशांति का ही अनुभव होगा। भगवान श्री राम जहां मर्यादा के प्रतीक है तो वहीं सीता जी साक्षात शांति हैं। आज लोगों को अक्सर इसी बात की चिंता रहती है कि उनके घर में, कार्य क्षेत्र में, जीवन में शांति नहीं है, किंतु इसका मूल कारण ये है कि हर व्यक्ति अपनी मर्यादा को भूल रहा है। उक्त बातें भागवत कथा वाचक पंडित योगेंद्र तिवारी ने बजरंगी भवन खालग्राम में चल रहे भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में व्यासपीठ से कही। उन्होंने कहा कि राम और सीता मर्यादा और शांति हैं, वहीं राधा कृष्ण भक्ति और भगवान हैं। एक ओर जहां मर्यादा पहले आती है और शांति उनके पीछे आती है, वहीं दूसरी ओर भक्ति पहले आती है और भगवान बाद में। यदि हमें भगवत प्राप्ति करनी है तो हमें सर्वप्रथम मर्यादित होकर शांति का अनुभव करना होगा, फिर अपने हृदय में भक्ति को स्थापित करना होगा। तब भगवान स्वतः हमारे हृदय में विराजेंगे। जिसके हृदय में भक्ति है, भगवान तो वहां से निकलने पर भी नहीं निकलेंगे। आगे उन्होंने बताया कि मनुष्य का जैसा भाव होता है, अंतर्यामी भगवान उसके मनोरथ को अवश्य पूर्ण करते हैं।
सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी सारण शिक्षक एवं सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र सह जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी द्वारा समाहरणालय सभा कक्ष में 3 सारण शिक्षक एवं सारण स्नातक निर्वाचन के लिए प्रेस वार्ता की गई, जिसमें बताया गया कि उक्त दोनों निर्वाचकों बिहार विधान परिषद के द्विवार्षिक स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन 2023 के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 3 सारण शिक्षक एवं 3 सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव का प्रेस नोट जारी कर दिया गया है, जिसमें चुनाव का कार्यक्रम नोटिफिकेशन 6 मार्च 2023 दिन सोमवार से अभ्यर्थी अपना नॉमिनेशन कर सकते हैं, जिसकी अंतिम तिथि 13 मार्च 2023 दिन सोमवार तक होगी। 3 सारण शिक्षक एवं 3 सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का के चुनाव का प्रेस नोट जारी कर दिया गया है। चुनाव का कार्यक्रम निम्नवत है। इशू ऑफ नोटिफिकेशन जो कि 6 मार्च से होगा, यानी पहला दिन नॉमिनेशन का होगा। अंतिम दिन नॉमिनेशन का 13 मार्च मंडे को होना है। स्क्रूटनी उसका 14 मार्च को होना है। लास्ट डे ऑफ विड्रॉल ऑफ कैंडिडेट्स 16 मार्च को होना है। और ये चारों चीज़ें आरओ महोदय जो हमारे कमिश्नर महोदय हैं सारण में किया जाएगा, छपरा में किया जाएगा। डेट ऑफ पोल 31 मार्च को है, जो कि पोलिंग स्टेशन यानी पोलिंग बूथ हमारे जिले में बनाए गए हैं बीडीओ एवं सीओ। कुचायकोट प्रखंड के गोपालपुर परसौनी गांव में नवनिर्मित मां दुर्गा और हनुमान जी की मंदिर में बुधवार को मूर्ति स्थापना एवं प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आयोजित 3 दिवसीय महा का शुभारंभ भव्य कलश यात्रा के साथ हुआ। हाथी, घोड़े और गाजे बाजे के साथ निकले इस कलश यात्रा में 2100 कन्याओं और अन्य श्रद्धालुओं ने माथे पर कलश लेकर कलश यात्रा में भाग लिया। कलश यात्रा के दौरान जय हनुमान और जय माता रानी के जयकारे से पूरा वातावरण गूंज उठा। बुधवार की सुबह से ही पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिर प्रांगण में जुटने लगी। सुबह करीब 9 बजे विद्वान पंडितों के वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच कलश यात्रा प्रारंभ हुआ। मंदिर प्रांगण से निकली कलश यात्रा चैनपट्टी राजापुर होते हुए गंडक नहर के किनारे पहुंचा, जहां विद्वान पंडितों के सानिध्य में कलश यात्रा में जल भरने का कार्य पूर्ण किया गया। पुनः कलश यात्रा गाजे बाजे के साथ मंदिर प्रांगण में पहुंचकर समाप्त हुई। महायज्ञ समिति से जुड़े महेश राय ने बताया कि गोपालपुर गांव में नवनिर्मित दुर्गा और हनुमान मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर 3 दिवसीय महायज्ञ का आयोजन किया गया है। बुधवार को कलश यात्रा के साथ शुरू हुआ महायज्ञ शुक्रवार को पूर्णाहुति के साथ संपन्न होगा। इस मौके पर श्रद्धालुओं के लिए बृहद भंडारे का आयोजन होगा, जहां श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण कर सकेंगे। यात्रा के दौरान यज्ञ पुरोहित ददन जी महाराज, कैलाश मिश्रा, अभिनव तिवारी, अभिषेक पांडे, विजय राय, शशि शेखर राय, राजू राय, सुमित राय, भूषण राय, छोटे राय समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। स्मार्ट व स्टाइलिश लुक देखने की चाहत हो तो आइए लाइफ स्टाइल, जहां मेंस, लेडीज एंड किड्स वेयर के लिए पूरी रेंज, ब्राइडल डिजाइनर लहंगा, साड़ी, गाउन, क्रॉप टॉप, वेस्टर्न ड्रेसेस, गर्ल्स जींस एंड टॉप, शेरवानी, कोट पैंट, जींस शर्ट, टी शर्ट और साथ ही ब्रांडेड जींस, किलर, फ्लाइंग मशीन, मोंटे कार्लो, जॉकी, ट्विल्स, स्पाइकर, मुफ्ती, यूएस पोलो, सियारा एक्सेट्रा। योर स्टाइल योर स्टोर, लाइफ स्टाइल, बंगरा मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, चंद्र गोकुल रोड, गोपालगंज। अपने गोपालगंज का सीबीएसई नई दिल्ली से 12वीं तक मान्यता प्राप्त विद्यालय निर्मला कैथोलिक स्कूल, जहां मिलेगा आपको स्मार्ट क्लासेस, सुयोग्य प्रशिक्षित शिक्षक, शांतिपूर्ण एवं सक्षम वातावरण, अत्याधुनिक लाइब्रेरी, वृहद खेल मैदान, सामूहिक गतिविधियां, विज्ञान प्रयोगशाला, सभी वर्गों में सीसीटीवी कैमरे, आरओ पेयजल की सुविधा। नर्सरी से 11 तक नामांकन शुरू, तो अपने बच्चों का नामांकन आज ही कराएं। निर्मला कैथोलिक स्कूल, जादूपुर रोड, तिरबिरवा, गोपालगंज। गोपालगंज की शान जिमी सेल्स, जहां आपको मिलेंगे बेहद ही कम कीमत पर एसी, फ्रिज, कूलर, एलईडी टीवी और भी कई सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, आकर्षक ब्याज, मुफ्त फाइनेंस की सुविधा के साथ, निश्चित उपहार एवं 25% तक कैशबैक। यहाँ पर आपको मिलेंगे बहुत ही कम और किफायती कीमत में कई सारे घरेलू उपकरण। तो देर क्यों, आज ही आइए जिमी सेल्स, बंजारी रोड, पुलिस लाइन के सामने, गोपालगंज। पंचदेवरी के जमुनाहा में श्री राम जानकी मंदिर परिसर में 24 फरवरी से चल रहे श्री सहस्त्र
चंडी माह के 5वें दिन मानस कोकिला प्रियंका देवी ने कहा कि व्यक्ति ईश्वर की सत्ता को मानने से भले ही इनकार कर दे, लेकिन एक न एक दिन उसे ईश्वर की महत्ता को स्वीकार करना ही पड़ता है। संसार में जितने भी असुर उत्पन्न हुए, सभी ने ईश्वर के अस्तित्व को नकार दिया है और स्वयं भगवान बनने का ढोंग करने लगे। लेकिन जब ईश्वर ने अपनी सत्ता की एक झलक दिखाई तो सभी का अस्तित्व धरा से ही समाप्त हो गया। वहीं भोजपुरी कथा सम्राट पंडित वीरेंद्र तिवारी ने कहा कि अधर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, लेकिन धर्म के मार्ग पर चलने वाले के आगे अधिक समय तक टिक नहीं सकता। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण पूजनीय होता है, ब्राह्मण का कभी उपहास नहीं करना चाहिए। जिसने ब्राह्मण का उपहास किया उसका सर्वनाश ही हुआ है। उन्होंने श्री राम जन्म की कथा को सुनाते हुए कहा कि जब अयोध्या में भगवान राम का जन्म होने वाला था, तब समस्त अयोध्या नगरी में शुभ शकुन होने लगा। भगवान राम का जन्म होने पर अयोध्या नगरी में खुशी का माहौल हो गया, चारों ओर मंगल गान होने लगा। राम जन्म की कथा सुन पंडाल में मौजूद महिलाएं अपने स्थान पर खड़ी होकर नृत्य करने लगी। मौके पर समिति के अध्यक्ष उपेंद्र मिश्र, मुखिया अशोक गुप्ता, मणि पांडे, जयराम गुप्ता, अशोक जायसवाल, नरसिंह कुशवाहा, नंदकिशोर तिवारी, डॉक्टर बाबूलाल सिंह, सुनील गुप्ता, रितेश पांडे, बलराम सिंह, विवेक तिवारी, निराला बाबा, सुरेंद्र पांडे, प्रदुमन मिश्र, राजीव केशरवानी, नीरज जायसवाल, अशोक जायसवाल, संदीप केसरी, बालक मिश्र सहित कथा सुनने के लिए पंडाल में पुरुषों के साथ सैकड़ों महिला भक्त भी मौजूद रहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जन्मदिन धूमधाम से जिला के पार्टी कार्यालय में मनाया गया, जहां सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन और पार्टी के जिला अध्यक्ष आदित्य शंकर शाही तथा कई पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए और केक काटकर मुख्यमंत्री का जन्मदिन मनाया तथा उनके लंबी उम्र की कामना की गई। इस अवसर पर सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने कहा कि मुख्यमंत्री बिहार के विकास को लेकर अपना पूरा जीवन लगा दिए हैं। ऐसे में विकास पुरुष की स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करते हुए उन्हें जन्मदिन की बधाइयां और शुभकामनाएं। टीबी उन्मूलन को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। इसको लेकर विभिन्न स्तर पर प्रयास किया जा रहा है। टीबी के मरीजों को बेहतर सेवा उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता भी है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने अब निर्णय लिया है कि आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों पर टीबी के मरीजों को इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अपर निदेशक सह राज्य यक्ष्मा पदाधिकारी डॉक्टर बालकृष्ण मिश्र ने पत्र जारी कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। जारी पत्र में कहा गया है कि राष्ट्रीय यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के माध्यम से टीबी के मरीजों को उनके घर के निकट दवा की उपलब्धता, उपचार समर्थन एवं टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट आदि सेवाएं प्रदान की जानी है। इसके लिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का निक्षय पोर्टल पर मैपिंग अति आवश्यक है। जिले में सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों का निक्षय पोर्टल पर मैपिंग की जाएगी। 2025 तक देश को टीबी मुक्त बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने टीबी सेवाओं को आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर तक उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। यहाँ टीबी मरीजों को गुणवत्तापूर्ण सेवा उपलब्ध कराने के साथ ही समुदाय से जोड़ने और लोगों के बीच टीबी के प्रति जन जागरूकता पैदा करने के साथ साथ समय रहते टीबी मरीजों को चिन्हित करने, उनकी जांच करने और सही उपचार सुनिश्चित कराना है। इसके साथ ही हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के माध्यम से टीबी मरीजों और उनके परिवार वालों को मनोवैज्ञानिक सामाजिक सपोर्ट भी उपलब्ध कराना है। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।